आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। भारत के रुपए ने दुनिया में डंका बजा रखा है। इस बीच फ्रांस से पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। फ्रांस के साथ डील हो गई है यूपीआई को लेकर। भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। इंडिया के अंदर बैंकिंग का निजाम मुतारिफ करवाया। अच्छा, बहुत अच्छा है वहाँ पे। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। अगर आप फ्रांस जाते हैं पर्यटक के तौर पर, तो वहां पर आप यूपीआई के जरिए पे कर सकते हैं। आईफिल टावर घूमने जाते हैं तो यूपीआई के जरिए इंडियन रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान ने पेमेंट कैसे की है? ये जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं ना कि ऑयल पहुंचा है, ठीक है, ये पहली शिपमेंट आई है, अगली शिपमेंट आई है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है। इंडिया ने रुपीज में पे किया है या रूबल्स में पे किया, युआन में तो पे नहीं किया ना। पाकिस्तान ने रशिया को से ऑयल लेने में रूबल्स में भी नहीं पे किया, चाइनीज करेंसी में पे किया है रशिया को। नहीं इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सब सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ये उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही है। सर, पूरी दुनिया में 35 मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी चल रही है और अमेरिका भी डिमांड कर रहा था ये टेक्नोलॉजी इंडिया हमें दे दो। बात करने का पर्पज ये है कि सर इंडिया इस किस्म से टेक्नोलॉजी के आगे जा रहा है। अभी आपको पता ओमान के अंदर अपने मेट्रो सिस्टम बनाने जा रहा है। सर, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया ये कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़े। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि भारत में नोटबंदी के बाद भारत डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई को प्रमोट किया, जिसके बाद भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शंस दुनिया में हर किसी देश से आगे निकल गई हैं। अब यूपीआई को यूज़ करने के लिए अमेरिका समेत कई और देश भी भारत की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ देश करने वाले हैं। अब इसमें फ्रांस का नाम भी शामिल हो गया है, यानी कि अगर आप फ्रांस घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको यूरोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप वहाँ पर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब भारतीय कई देशों में जाकर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सहूलत की बात है, जिससे कि भारत का नाम और रोशन होगा। लेकिन इसके बाद से पाकिस्तानी जनता को पाकिस्तानी होने पर दुख हो रहा है कि वो भारत में क्यों नहीं है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में और क्या कह रही है, और आप लोग क्या सोचते हैं। अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। भारत के रुपए ने दुनिया में डंका बजा रखा है। इस बीच फ्रांस से पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने बता दिया फ्रांस में अब चलेगा यूपीआई का डंका। भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। फ्रांस में हर भारतीय को पीएम मोदी ने दिया तगड़ा तोहफा। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि अगर आप आईफिल टावर घूमने आ रहे हैं और आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट करना है तो वो आसान बन जाएगा। एक और बड़ी बात यह है कि G20 देशों का समूह जब भारत आएगा वो देश भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ये सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे पहले यूपीआई का इस्तेमाल सिंगापुर में भी अब होना शुरू हो चुका है। पेनाओ के साथ डील हुई थी कुछ दिनों पहले, खबर आपने सुनी होगी। नेपाल और भूटान में पहले से ही यूपीआई के जरिए भुगतान होता आ रहा है, पेमेंट होता आ रहा है। अब आगे चल के भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिका, हांगकांग, ओमान, खाड़ी देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो। बैंकिंग का निजाम मुतारिफ करवाया सर, जो कि 35 मुल्कों में चल रही है। 35 मुल्क उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। 35 मुल्कों में वो बैंकिंग निजाम चल रहा है। वो निजाम क्या, मैं आपको बताता चलूं कि बैंकिंग का निजाम एक ऐसा निजाम है जिसके जरिए आप विदाउट ऑनलाइन हुए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी मुल्क को पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। 35 मुल्क चला रहे हैं सर, 35 मुल्क। सर, पूरी दुनिया में 35 मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी चल रही है और अमेरिका भी डिमांड कर रहा था ये टेक्नोलॉजी इंडिया हमें दे दो।
बात करने का पर्पज ये है कि सर इंडिया इस किस्म से टेक्नोलॉजी के बगैर आगे जा रहा है। अभी आपको पता ओमान के अंदर अपने मेट्रो सिस्टम बनाने जा रहा है। सर मैं बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया ये कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़े, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। हमें तो और कोई काम ही नहीं है। हम सबसे अच्छा ये काम यही है कि इसको उठा लो, उसको उठा लो। मुल्क का क्या हाल हो रहा है, कोई किसी को परवाह ही नहीं है मुल्क में। सर गरीब मर रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई आपको ही पता है। इंडियन करेंसी का फ्यूचर बेहतर लग रहा है डॉलर्स के हवाले से, और उनके आपको पता है कि रिजर्व्स बहुत बेहतर हैं और वो एक स्टेबल कंट्री है। आईटी की फील्ड में उनके फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का एक ट्रेड के हवाले से बेहतर इमेज है। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। 2007 में जब हमारे यहाँ पे वो डार्क फेस चल रहा था, जरदारी वाला टाइम, उस टाइम पे इंडिया जो है वो आईटी के ऊपर बड़ा स्पेंड कर रहा था, बड़ा पैसा लगा रहा था। उनके कोलकाता पूरा शहर उन्होंने डेवलप कर दिया सिर्फ ये आईटी के ऊपर, और इस टाइम $600 बिलियन तो वो सिर्फ आईटी से जनरेट कर रहे हैं ना। उन्होंने अपनी सोच प्रोग्रेसिव रखी है हमेशा। वो लोग कभी भी अपने आप को किसी चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से घबराए नहीं, पीछे नहीं हुए, वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में नहीं पड़े। उन्होंने अपने गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अलग रखकर एक काम किया, और जहां उनको पब्लिक को उनकी गवर्नमेंट की जरूरत हुई, उनकी गवर्नमेंट हमेशा वहां अवेलेबल रही। जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है, और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है, और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है। कि जो इंडिया है ना वो बहुत तरक्की कर चुका है। पहले तो चाइना था, चाइना ने बहुत तरक्की की। अब मुझे लगता है चाइना के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो इंडिया होगा। पाकिस्तानी को चाहिए थोड़ा बहुत उनसे देखिए। अब पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम इतने गंदे हैं ना, आप पेमेंट जमा करवाने जाओ, आप एडमिशन जमा करवाने जाओ। अब मुझे एडमिशन जमा करवाना था 3 सप्ली का, किसी का करवाना था, 3 बच्चे थे अलग। नहीं 3 बच्चों की बात कर रही हूँ, मेरी कहाँ से सप्ली आनी, हमारा तो सप्लियों वाला टाइम गुजर गया। 3 बच्चे अलग अलग थे। उनका कहना ये था कि तीनों बारी बारी आए, एक बंदा उनका फॉर्म जमा नहीं करवा सकता। तो अगर वो 3 आ जाएंगे या एक करवा देगा तो इसमें क्या चला जाएगा? बाकियों की जो पीछे लाइन में लगे हैं उनका टाइम कम लगेगा, बच जाएगा। और उनका ये इतना गंदा सिस्टम था कि औरतें बाहर खड़ी हैं धूप में, बच्चे बाहर खड़े हैं, सारे लाइन में आए। वो ये नहीं देख रहे कि थोड़ा एजेड है, हम उनको ले जाएं, उनका पहले करवा दे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान ना बस बड़ा गर्क होने वाला। चाइना से काम करना वो हमारे लिए मुश्किल हो गया। कंटेनर हमारे वहाँ लगे हुए हैं कराची पोर्ट के ऊपर, यन जो 4200 रुपये में हो गया है। डॉलर मिल नहीं रहा यहाँ पे, हर चीज ब्लैक में बिक रही है। आटा मिल नहीं रहा, चीनी नहीं मिल रही, क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं यहाँ पे।